सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। इवन नंबर। आइए इसकी परिभाषा। वैसी संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए अर्थात शेषफल उसका न बचे सम संख्या। सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो दो से भाग लगाने पर पूरी पूरी कट जाए अर्थात शेषफल न बचे। शेषफल क्या बचे? 0। वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में केवल दो से ही भाग हम लगाते हैं। दो से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा? उसमें 0। तो वह संख्या सम संख्या होगी। इसके जैसे देख लीजिए क्या क्या होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इन्फिनाइट तक संख्या सम संख्या होगी। इससे एक प्रश्न आता है, जो सबसे छोटी या पहली सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2 है। ठीक है। अब एक चीज और है, देखिए जो हम अब देखेंगे, जो बिना भाग लगाए हुए कैसे किसी संख्या का निर्णय लेंगे जो सम है या विषम है। जैसे एक संख्या लेते हैं, देखिएगा 5420। दूसरी संख्या 3362। तीसरी संख्या लेते हैं 7922। चौथी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10,005। ये एक संख्या है, 5 नहीं 8। मान लीजिए ये सब संख्या है। बिना भाग दिए हुए हमको बताना है जो यह संख्या सम है या विषम है। ठीक है। 5420, 3362, 79226 और 10,000। ये बिना भाग दिए हुए हमको बताना है यह संख्या सम है या नहीं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए वैसी संख्या, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो रहे। वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या सम होगी। सम होगी।
बिना भाग लगाए हुए हम देखेंगे जो संख्या के इकाई के स्थान पर ये संख्या है या नहीं। जैसे यहाँ पे 5420 है, इसकी इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या सम है। इस 3362 इसकी इकाई के स्थान पर 2 है, तो यह संख्या सम है बिना भाग लगाए हुए। इसकी इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह संख्या सम है। इसके इकाई के स्थान पे 8 है, तो संख्या सम है। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, बस सिर्फ उसकी इकाई के स्थान देख करके हम उसको फाइंड कर लेंगे जो संख्या सम है या विषम है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे इसके आगे है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा से जानेंगे ऑड नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से विभाजित न हो, अर्थात शेषफल बच वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 इन्फिनाइट तक। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, अर्थात 2 से भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल कुछ न कुछ बच ही जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसमें देख लीजिए, एक संख्या गिनती जब हम शुरू करते हैं तो एक संख्या विषम होती है, दूसरी सम होती है, तीसरी विषम होती है, चौथी सम होती है, पांचवी विषम होती है, छठी सम होती है। इसी तरीके से जहां तक काउंटिंग करेंगे एक सम संख्या होती है तो उसकी अगली संख्या विषम होती है, फिर अगर विषम है तो उसकी अगली संख्या सम होगी। ठीक है, अब हम इसमें भी देखेंगे जो बिना भाग लगाए हुए कैसे हम पहचानेंगे जो ये सम है या विषम है। जैसे एक संख्या लेते हैं 4235, दूसरी संख्या लेते हैं 6029, तीसरी संख्या लेते हैं 3421, चौथी संख्या लेते हैं 727। इसमें देखेंगे बिना भाग लगाए हुए कैसे पहचानेंगे जो ये सम है या विषम है। इसके लिए देखते हैं वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वह संख्या विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। जैसे यहाँ देखिए, ये संख्या है 4235, इसकी इकाई के स्थान पर 5 है, तो मतलब यह संख्या विषम संख्या, बिना भाग लगाए हुए इसको बता सकते हैं जो संख्या विषम है।
उसी तरीके से ये संख्या है 6029, तो इसके इकाई के स्थान पर 9 है, मतलब संख्या विषम है। इसकी इकाई के स्थान पर 1 है, मतलब संख्या विषम है। इसके इकाई के स्थान पे 7 है, मतलब संख्या विषम है। जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, सिर्फ उसके इकाई के स्थान देख करके अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो संख्या विषम है। यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या क्या है? सम है। एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए जो क्या होती है। ठीक है, तो इसको संख्या